जय श्री राम। श्री राम कथा रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। अप्रेम सहित आसन धरहूँ, सुनहु कथा करुगाथ। सियावर रामचंद्र भगवान के जय। तो पिछले भाग में हम लोगों ने सुना कि नारद जी को अभिमान हुआ और भगवान जैसे ही देखे कि नारद जी के अंदर हृदय रूपी में वृक्ष रूपी अभिमान का अंकुर उग आया है, कहीं ये वृक्ष का आकार न ले, यह जानकर भगवान माया का नगर, माया का राजा, माया की विश्व मोहिनी रचे। भगवान जब यह माया का नगरी रचे, विश्व मोहिनी को नारद जी ने देखा। नारद जी सोचे कि विश्व मोहिनी विश्व में सबसे ज़्यादा सुंदर है, तो इनसे विवाह करने के लिए विश्व मोहन बनना पड़ेगा। और यह जानकर भगवान से चेहरा उधार मांगे। भगवान बना दिए वानर का चेहरा और खुद राजकुमार बन के चले गए। भगवान की माया ने भगवान के गले में माला पहना दिया। नारद जी को पता चला कि शंकर जी के दो गण हंसने लगे उन्हें देखकर, कि शंकर जी के गण उनके बंदर स्वरूप चेहरे को देखकर हंसने लगे। नारद जी पानी में जाके, जल में जाके अपने स्वरूप का दर्शन किए, देखे बानर का रूप। दोनों गणों को श्राप दे डाला और गए भगवान के पास। रास्ते में ही भगवान मिल गए। नारद जी बरस पड़े भगवान के ऊपर, बोले कि कपटी हैं आप दूसरे का सुख बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आपका कपट उसी दिन मैं जान गया था जिस समय समुद्र मंथन में विष निकला और आप उन्हें भगवान शिव के पास भेज दिए और स्वयं लक्ष्मी और मणि को अपने पास रख लिए। जो मन आता है वही करते हैं। अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा बना देते हैं। आप स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन आज अच्छे आदमी से आपका पाला पड़ा है। 3 श्राप देता हूँ आपको कि राजकुमार वेश धरे हैं, वो शरीर धारण करना पड़ेगा आपको। बानर बनाए हैं हमको, आप जब मनुष्य बनेंगे तो ये बानर आपकी सहायता करेंगे। और जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूँ, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान स्वीकार किए। माया जैसे खत्म हुआ, नारद जी भगवान के चरण में लौट गए कि प्रभु, मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया, सब बात झूठे हो जाए। भगवान बोले कि असंभव। भगवान बोले कि नारद जी कौन, किसको कैसी बात कहते हैं। और नारद जी की कही हुई बात असत्य नहीं हो सकती। भगवान बोले कि आपने ये श्राप हमको दिया नहीं है, हमने श्राप लिया है। मम इच्छा, यह हमारी इच्छा थी। शंकर जी के दोनों गण रास्ते में रो रहे थे। नारद जी वापस आए, नारद जी मिले। नारद जी बोले कि क्यों रो रहे हो? गण बोले कि राक्षस बना दिए हैं, रोए नहीं तो नाचे। नारद जी बोले कि तुमको क्या, अभी अभी भगवान को श्राप देकर आया हूँ। तुम दोनों असुर बनोगे तो उद्धार करने के लिए परमात्मा स्वयं आएंगे। ये राम जी के जन्म की तीसरी कथा है। चौथे कारण में पृथ्वी के माता पिता स्वयंभू मनु
और शत्रुपा मैया ने नैमिषारण्य में जाकर 20,000 वर्ष तक तपस्या किए। भगवान प्रकट हुए। मनु जी ने कहा कि प्रभु, हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान बोले, आपने जैसा कहा वैसा ढूंढने अगर मैं जाऊं तो कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे तो हम ही हैं, इसलिए हम स्वयं आपके पुत्र बन के आएंगे। भगवान शत्रुपा से बोले कि देवी, आप बोलो कि आपकी इच्छा क्या है, आप क्या मांगना चाहते हैं। माता शत्रुपा बोली कि प्रभु, जो हमारे पति की इच्छा है, जो हमारे पति मांगना चाहते हैं, वही हमारी कामना है, वही हमें प्रदान करें। देखिए, माताएं मांगने में बड़ी चतुर होती हैं। एक अंधी माता थी, बहुत ज़्यादा उम्र हो गया था उनका, बूढ़ी माता थी, बहुत गरीब थी और उनके एक पुत्र थे। उनका विवाह हो चुका था लेकिन उनके कोई संतान नहीं थे। वह बूढ़ी माता भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। खूब ओम नमः शिवाय का जाप किया करते थे। एक दिन भगवान शिव प्रसन्न हुए और आकर बोले कि मांगो, क्या मांगना चाहती हो। बूढ़ी माता ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप हम पे प्रसन्न हैं तो मैं अपनी आँखों से सोने के झूले में एक पोता को झूलता हुआ देखना चाहती हूँ। देखिए, अंधी थी, आँख नहीं थी माता के पास, आँख मांग लिए। धन नहीं था, सोने का झूला मांग लिए। और उनके पुत्र के संतान नहीं थे, वो संतान मांग लिए। पांचवा कारण, राम जी के जन्म से पहले रावण की जन्म की कथा है। क्या? कि एक प्रतापी असुर हुआ जिसका नाम था प्रताप भानु। प्रताप भानु की कथा हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन में उस व्यक्ति का संग करना चाहिए जिससे सद्गुण आए, सात्विक जीवन आए। नहीं तो कुसंगति प्राप्त करके कौन मनुष्य अपना जीवन बर्बाद नहीं कर लेता। सत्संग न मिले तो घबराना मत, कुसंग से बच कर रहना। अगर कुसंग से बच गए तो सत्संग तो मिल ही जाएगा। कपटी मुनि का कुसंग लगा, प्रताप भानु को ब्राह्मण ने श्राप दे डाला कि असुर हो जा। वही प्रताप भानु रावण बना, उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और मंत्री विभीषण जी बने। रावण दोनों भाइयों को लेकर तपस्या किया। ब्रह्मा जी वरदान देने गए। रावण पहले मांगा कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले कि असंभव, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ और मांगो। फिर सोच करके मांगा कि बानर और मनुष्य को छोड़ करके कोई न मार सके। ब्रह्मा जी बोले कि तथास्तु। फिर कुंभकर्ण के पास ब्रह्मा जी गए। कुंभकर्ण मांगने वाला था कि 6 महीने तक जगा रहूं और 1 दिन के लिए सोऊं। ब्रह्मा जी पहले ही समझ गए कि क्या मांगने वाला है। अगर इसको दे दिया तो पूरी सृष्टि एक ही दिन में खा जाएगा। सरस्वती जी को बोल के ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के मति उल्टा दिए और उल्टा मांग लिया कि 6 महीना सोऊं, 1 दिन जागूं। ब्रह्मा जी तथास्तु कहे। विभीषण जी के पास गए। विभीषण जी भगवान के चरणों में प्रेम की याचना मांगे। मैं नामक दानव अपने बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया।
रावण पाताल ले जाकर दोनों भाइयों का विवाह कराया। रावण की सत्ता बनी लंका में, अत्याचार बढ़ गया। जो वेद में नहीं लिखा है, रावण के लोग, रावण के सैनिक वही कार्य करने लगे। माता पिता को मानना बंद कर दिया, साधुओं से सेवा कराने लगा। इतना अत्याचार हो गया कि धरती कांपने लगी और गौ का रूप बना के धरती माँ मुनियों के पास गई। मुनि लोग धरती को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर कैलाश बाबा के पास गए। पूरा देव मुनि समाज कैलाश पहुँचे बाबा के पास। सभा बैठी कि इस आतताई से कैसे मुक्त हुआ जाए, भगवान कहाँ मिलेंगे। सभी ने अलग अलग जगह बताया। बाबा बोले कि भगवान श्री हरि सभी जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। यदि हम लोग कैलाश में ही प्रेम से पुकारेंगे तो यही प्रकट हो जाएंगे। और सारे देव समाज मिलकर भगवान को बुलाने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदी जहितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करऊँ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जहि लागे विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर ध्यावहि, गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा, जय सृष्टि उपाय, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊ आघारी, चिंत हमारी, जानई भगति न पूजा, जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा, मम बचन क्रम बानी, छारी सयानी, शरण सकल सुर जोथा, शारद श्रुति शेषा, ऋषय शेषा, जाकहूँ को नहीं जाना, जहि दीन प्यारे, वेद पुकारे, द्रवऊँ सो श्री भगवाना, भव बारिधि मंदर, सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पूंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। देवताओं की वाणी सुनकर आकाशवाणी हुई, ब्रह्मवाणी हुई। भगवान ने कहा कि हे देवगण, मुनिगण,
आप डरिए मत, आप सबके लिए मैं सूर्य वंश में अवतार लेने वाला हूँ। अकेले नहीं, अंशों के साथ आऊँगा। नारद जी के वचन को सत्य करूँगा, पृथ्वी के भार का हरण करूँगा। अगला प्रसंग, आगे का प्रसंग अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री राम।